Hello students. In the previous lecture we discussed about communicable diseases. So today we will discuss about how we can prevent or control diseases. Okay. So let's start today's lecture. We can prevent and control communicable diseases from spreading in 3 ways. ठीक है, हम लोग क्या कम्युनिकेबल डिसीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है उसको हम 3 तरीके से प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं. फर्स्ट क्या है? बाय प्रिवेंटिंग द जर्म्स फ्रॉम द ब्रीडिंग. जो जर्म्स हैं जो कि डिसीज़ कोज कर रहे हैं उनका हम नंबर ही ना बढ़ने दें. ठीक है, सो वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू चेक द ग्रोथ ऑफ जर्म्स. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? द हाउसेज शुड बी एयरी एंड द सनी. जो घर हैं वो हवादार, ठीक है, और सनी का मतलब होता है कि सनलाइट पड़नी चाहिए घरों पे. ठीक है, एंड पुट योर क्लॉथ एंड द बेडिंग एट्सेट्रा इन द सन फ्रॉम टाइम टू टाइम. सनरेज आर द नेचुरल डिसइंफेक्टेंट. जो भी आपके घरों में कपड़े हैं या फिर जो भी आप बेडिंग यूज़ करते हो उनको टाइम टू टाइम हमें धूप लगवानी चाहिए. क्यों? क्योंकि जो सनरेज है वो क्या है? नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, जिससे जर्म्स हमारे किल हो जाएंगे. ठीक है. सेकंड, जो टॉयलेट्स हैं दैट शुड बी केप्ट क्लीन एंड वॉश्ड विद डिसइंफेक्टेंट. जो टॉयलेट्स वगैरह हैं उनको भी हमने टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए. ठीक है. लाइक फ़िनाइल की अगर बात करते हैं तो फ़िनाइल वो क्या है? वो भी एक डिसइंफेक्टेंट है. जब हम घरों में वाइप करते हैं तो उस पानी में, जिस पानी से करते हैं उस पानी में हमें फ़िनाइल का यूज़ करना चाहिए ताकि सभी जर्म्स किल हो जाएं. थर्ड क्या है? फूड, मिल्क, वाटर दैट शुड बी मेड जर्म फ्री. क्योंकि मैक्सिमम जो जर्म्स हैं वो खाने, पानी या दूध से ही हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो उनमें जर्म्स नहीं होने चाहिए. मिल्क और वाटर को ड्रिंक करने से पहले बॉयल करना चाहिए. एंड फूड शुड बी केप्ट कवर्ड टू मेक इट सन फ्रॉम द फ्लाइज इन डस्ट. और जो खाना है उसे हमें कवर करके रखना चाहिए ताकि उसमें कोई भी फ्लाइज, हाउस फ्लाई वगैरह या फिर कोई भी डस्ट वगैरह उस खाने में ना जाए. ओके. नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंट मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज फ्रॉम ब्रीडिंग. जो भी मॉस्किटोज़ और फ्लाइज होते हैं उनका नंबर बढ़ने से रोकना चाहिए. ठीक है, वो हम कैसे स्प्रे कर सकते हैं? स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट का मतलब रुका हुआ पानी, उस पर क्या कर सकते हैं? हम स्प्रे कर सकते हैं ऑयल का. ठीक है, अगर ऑयल का स्प्रे करेंगे तो उससे क्या होगा? एयर पास नहीं होगी उस पानी में. अगर एयर पास नहीं होगी तो जर्म्स अपना नंबर कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है. फिल अप द डिशेस वेयर डर्टी वाटर में कलेक्ट. तो उन सबको, वो जो जगह हैं उन सबको फिल कर दो, जो भी डिशेज हैं उनको फिल कर दो ताकि वहाँ पर कोई गंदा पानी कलेक्ट ना हो सके. और मॉस्किटो किलर्स आते हैं, हीट, फ्लिट, बेयॉन स्प्रे. तो इससे हम क्या कर सकते हैं? अपने घरों में स्प्रे कर सकते हैं ताकि मॉस्किटो ना आए. ठीक है. एंड जर्म्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्रीडिंग बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन. अगर हम अपने आसपास का एरिया क्लीन रखेंगे तो जर्म्स से हम बच सकते हैं. नेक्स्ट मेथड क्या है? बाय प्रिवेंटिंग द जर्म्स फॉर स्प्रेडिंग. अब उनको क्या है? फैलने से रोकना. अब कुछ प्रिकॉशंस अगर हम लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़ कोजिंग जो जर्म्स होते हैं उनको फैलने से रोक सकते हैं. फर्स्ट अगर बात करें, जो द पेशेंट शुड बी केप्ट इन सेपरेट रूम. अगर किसी को कम्युनिकेबल डिसीज़ हुई है तो उसको हमें क्या है? एक सेपरेट रूम में रखना चाहिए ताकि वो दूसरे मेंबर, जो हेल्दी मेंबर हैं हमारे घर में, उनसे दूर रहे. एंड ओनली द पर्सन्स लुकिंग आफ्टर हिम शुड गो नियर हिम. जो पर्सन उसकी देखभाल कर रहा है सिर्फ वही उसके पास जाए. सेकेंड, आर्टिकल्स लाइक कॉम, टावल, बेडशीट, हैंडकरचीफ एट्सेट्रा विच आर यूज्ड बाय द पेशेंट शुड बी डिसइंफेक्टेड एंड केप्ट सेपरेट. तो जो भी वो आर्टिकल्स यूज़ कर रहा है उसको हमें अच्छे से डिसइंफेक्ट करना चाहिए और उसको अलग से रखना चाहिए. नो वन कैन इन द फैमिली शुड बी अलाउड टू यूज़ दैम. और कोई भी फैमिली मेम्बर उस चीज़ को यूज़ ना करे जो उस पेशेंट ने यूज़ किया. क्लोथ्स एंड बेड लाइनिंग शुड बी बॉइल्ड टू किल द जर्म्स.
और जो भी उस पेशेंट के क्लोथ्स हैं, बेड है, बेड लाइंस हैं, उनको हमें बॉयल करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो केसेस हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ के should be reported to the health officer of the area so that he can take necessary precautions to prevent the further spread of the disease। जो भी आपका हेल्थ ऑफिसर है उस एरिया को, उसको हमें टाइम टू टाइम बताना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, नेसेसरी प्रिकॉशंस ले सके उन डिसीज़ को रोकने के लिए। एंड द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फेक्शियस डिसीजेज शुड स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल टिल दे हैव कम्प्लीटली रिकवर्ड। और अगर बच्चों को कोई इस टाइप से बीमारी हुई है तो उसे भी क्या है, हमें स्कूल से दूर रखना चाहिए जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता। टू कीप द मॉस्किटो अवे, जो मॉस्किटोज़ है उनको दूर रखना चाहिए, मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट, ठीक है, और क्रीम्स, ये सब यूज़ करने चाहिए जब आप सो रहे हो। अब थर्ड पॉइंट, 3 वेज बोले तो थर्ड वे क्या है, बाय इम्प्रूविंग द इम्यूनिटी ऑफ द पीपल अगेंस्ट डिसीजेज। जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वो डिसीज़ से फाइट कर पाए। साइंटिस्ट लाइक एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था दैट वी कैन प्रोटेक्ट individuals from many diseases by improving their immunity against those diseases। अब इन्होंने क्या है, डिस्कवर्ड किए हैं ताकि क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके इम्यूनिटी को। और इससे हम कैसे कर सकते हैं, बाय वैक्सीनेशन और इनोकुलेशन। अब वैक्सीनेशन क्या है, ये वो प्रैक्टिस है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शंस की ऑफ किल्ड और वीकन जर्म। कोई वीक या फिर कोई कील्ड जर्म्स है उसको हम क्या है, इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में एंटर करवाते हैं, और जब उस डिसीज़ के अगेंस्ट कोई भी जर्म एंटर करता है हमारी बॉडी में तो वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट दीज जर्म्स एंड डिस्ट्रॉय दैम। और फिर उससे क्या होगा, आपको इम्यूनिटी मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, जिस भी डिसीज़ के अगेंस्ट कोई भी फॉरेन जर्म्स एंटर किया है हमारी बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, और वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उससे फाइट करेंगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। सो दो वैक्सीनेशंस, थ्रू वैक्सीनेशन वी कैन नाउ प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डिसीज़। वैक्सीनेशन से हम अपने आप को बचा सकते हैं काफ़ी बीमारी से, लाइक स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, टाइफाइड, टीबी, टेटनस, पोलियो, मेजल्स, वुपिंग कफ, इन सब डिसीजेस से। ओके, सो वी शुड गेट आवर सेल्फ वैक्सीनेटेड बिफोर द डिसीज स्ट्राइक। तो इससे पहले कोई बीमारी हो जाए हमें क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए टाइम टू टाइम। वैक्सीनेशन क्या करता है, हेल्प करता है इम्प्रूव करने में किसी भी पर्सन की इम्यूनिटी को, सो दैट ही और शी कैन फाइट अगेंस्ट द diseases। Okay, so with this slide your chapter has completed. If you have any doubt then you can ask me.